हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम एक क्वेश्चन देखते हैं फ्लक्स कैलकुलेशन से रिलेटेड। तो क्वेश्चन है, अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड ऑन द एक्सिस ऑफ हाइपोथेटिकल डिस्क एज शोन, द फ्लक्स थ्रू द डिस्क इज। तो ये एक डिस्क है और यहाँ पर एक क्यू चार्ज रखा हुआ है। डिस्क का जो पेरीफेरी पॉइंट है वो 37 डिग्री एंगल बना रहा है, हाफ एंगल 37 डिग्री दिया है। तो हमें फ्लक्स पूछा है। तो ये क्वेश्चन करने के लिए हमें सॉलिड एंगल का कंसेप्ट यूज करना होगा। तो सॉलिड एंगल जो होता है, इट इज़ अ 3D एंगल enclosed by a conical surface. फॉर एग्जाम्पल, डेफिनेशन से क्लियर नहीं होगा, मैं डायग्राम से समझाता हूँ। अगर कोई ये कोन है, यहाँ पर एट वर्टेक्स भी ज़रूरी है। तो ये कोन जो यहाँ पर एंगल बनता है, ये जो यहाँ पर 3D एंगल पूरा बन रहा है, इसे हम सॉलिड एंगल कहते हैं। सॉलिड एंगल जो रिप्रेजेंट करते हैं वो हम ओमेगा सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और सॉलिड एंगल का जो यूनिट होता है वो स्टेरेडियन होता है। तो ये सारी चीज़ें सॉलिड एंगल के बारे में। तो और एक जो बात, अगर कोई एक जनरल सरफेस दिया है, नॉट अ परफेक्ट कोन, और हमें ये पॉइंट है, यहाँ पर हमें सॉलिड एंगल कैलकुलेट करना है, तो हम ये जो सारे पेरीफेरी के पॉइंट्स है वो ज्वाइन करते हैं उस पॉइंट पर, और फिर यहाँ पर जो एंगल बनता है इसे भी सॉलिड एंगल कहते हैं। तो अब सॉलिड एंगल का जो एक इम्पोर्टेंट फार्मूला है वो मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर। तो अगर आपको एक कोई कोनिकल सरफेस है और यहाँ पर हाफ एंगल जो दिया है, ये पूरा एंगल नहीं, ये हाफ एंगल जो इतना है, अगर थीटा दिया है और हमें यहाँ पर सॉलिड एंगल कितना होगा ये अगर पूछा है ओमेगा, तो ओमेगा का जो फॉर्मूला आता है वो आता है 2π/1 - cos θ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये आपको याद रखना होगा। बहुत सारे एप्लीकेशन है इसके। और ओमेगा इज इक्वल टू 2π/1 - cos θ। अगर यहाँ पर ये इसका डेरिवेशन बहुत ज़्यादा लंबा है और वो हमारे कोर्स में भी नहीं है, तो इसलिए सीधा फार्मूला याद रखना है आपको। यहाँ पर थीटा हाफ एंगल है, अगर थीटा 90 डिग्री हो जाता है, यानी ये पूरा इतना 90 डिग्री हो जाता है, तो हमें जो सरफेस मिलेगा वो एक हेमिस्फीयर मिलेगा, क्योंकि ये उसके इसमें हाफ एंगल 90 डिग्री होगा। और यहाँ पर अगर हम cos 90 डालें तो वो 0 हो जाएगा, यानी इस बार ओमेगा की जो वैल्यू आ जाएंगे वो 2π/1 आएगा, यानी 2π स्टेरेडियन आएगा। तो आपको याद रखना है, हेमिस्फीयर के लिए 2π स्टेरेडियन होता है। वैसे ही अगर हम थीटा की जगह 180 डिग्री डालें तो हमें फुल स्फीयर मिलेगा, और फुल स्क्वायर के केस में अगर cos 180 डाले तो -1 होता है। तो यहाँ पर ओमेगा की जो वैल्यू आ जाएंगी वो 4π स्टेरेडियन आ जाएंगी। ये दोनों रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी का हम यूज़ यहाँ पर करने वाले हैं। जैसे आपको पता होगा, हम यहाँ पर ये सॉलिड एंगल का कंसेप्ट की यूज़ कर रहे हैं क्योंकि फ्लक्स कैलकुलेशन में हम एलिमेंट्री मेथड यूज़ करते हैं। जैसे अगर कोई एक हेमिस्फीयर है और इस पर चार्ज क्यू रखा है और हमें फ्लक्स की वैल्यू पूछी है, तो फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम सिमेट्री का यूज़ करते हैं। अगर फुल स्फीयर होता और यहाँ पर बीच में होता तो जो फ्लक्स आता वो Q/ε0 आता। तो सिमिलरली यहाँ पर इसका आधा आएगा, विच इज़ Q/2ε0। यही कंसेप्ट हमें यूज़ करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो सॉलिड एंगल जो कवर कर रहा है ये डिस्क, इसका हम फॉर्मूला लिखते हैं 2π/1 - cos θ। यहाँ पर हाफ एंगल 37 डिग्री दिया है, तो जो ओमेगा की वैल्यू आ जाएंगी वो 2π/1 - cos 37 आएंगी। तो cos 37 की वैल्यू होती है 4/5, तो ये आएगा 2π/5 - 4 1/5, यानी 2π/5 स्टेरेडियन आएगी ये वैल्यू, 2π स्टेरेडियन। अब पूरा स्पीयर होता तो 4π स्टेरेडियन होता और उसमें फ्लक्स होता Q/ε0। यहाँ पर 2π/5 स्टेरेडियन में हम x मान लेते हैं, तो x की जो वैल्यू आ जाएंगी वो आएंगी 4πx इज इक्वल टू Q/ε0 इंटू 2π/5। तो यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2, तो x आ जाएगा Q/10ε0। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। थैंक यू।